Hello and welcome friends at your favorite channel De Facto Classes. In this video we will complete voices through discussing a third segment imperative sentences. So without wasting any further time, let's get started guys. तो imperative sentences होते कौन से हैं? मैंने नरेशन में आपको बताया था कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपसे किसी एक्शन की डिमांड करे imperative सेंटेंस की कैटेगरी में आता है. वही मैंने दोबारा लिखा, एक्शन demanding sentences are imperative sentences. इनके दायरे पे बात करते हैं, किस किस क्या दायरा है इनका, कि कैसे समझा जा सकता है. मैंने लिखा R फॉर रिक्वेस्ट, O फॉर ऑर्डर, C फॉर कमांड, A फॉर एडवाइस या कई बार कहा जाता है सजेशन भी, ठीक है, और W फॉर वार्निंग, P फॉर प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब किसी को किसी काम करने से रोकना. तो ये इसका दायरा है. आपको पता होगा शादी से पहले एक रस्म होती है रोका, ठीक है, उसी पे बनाई है ये ट्रिक, रोका वेडिंग से पहले, ठीक है. अगर इस दायरे में से आपको लगता है किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट छिपी है, ऑर्डर छिपा है, प्रोहिबिशन छिपा है या कोई वार्निंग छिपी है, तो समझ जाइएगा ये सेंटेंस बिलोंग करता है इंपेरेटिव कैटेगरी को. अब वॉइसेस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस स्ट्रक्चर के आते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो बताता हूँ. हमें मेनली 4 स्ट्रक्चर दिए जाते हैं. पहला स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दूसरा स्ट्रक्चर है डोंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर से ऑब्जेक्ट. तीसरा स्ट्रक्चर दिया जाता है वर्ब इन ट्रांजिटिव. इन ट्रांजिटिव का मतलब है वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना होकर दिए होंगे एडवर्ब्स. एडवर्ब को जानने की या देखने की कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, आप ये सवाल पूछना, हु, व्हाट और whom. अगर इनसे जवाब आ जाता है तो समझ लेना सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. अगर नहीं आता तो समझ लेना ऑब्जेक्ट नहीं है. अब एडवर्ब को जानने की जानकारी, सवाल पूछना वेयर से, हाउ से या व्हेन से. अगर जवाब आ जाता है, किसके साथ पूछना है जवाब, ये सवाल पूछना है वर्ब के साथ. अगर वेयर से जवाब आता है, हाउ से जवाब आता है या व्हेन से जवाब आता है तो समझ लेना ये वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव. जैसे मैंने कहा आपको, मैं गया था, आप पूछेंगे कहाँ कहाँ गया था, कैसे गया था, कब गया था, तो इसका मतलब ये जाना वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव. अब फोर्थ स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. मैंने आपको कहा फोर्थ स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है ऐसे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. इसको मैंने नाम दिया नंबर 2. ये हमें दायरा मिल सकता है स्ट्रक्चर का जो हमें एक्टिव वॉइस में मिलेंगे. अब हम इन्हें ट्रांजिटिव या हम इनको कैसे पैसिव वॉइस बनाएं वो रूल लिखता हूँ. अगर मुझे मिले वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो मैं लिखूंगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई प्लस पार्टिसिपल, ठीक है. अगर डोंट मुझे मिलता है तो मैं लिखूंगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पार्टिसिपल. अगर मुझे वर्ब इंट्रांजिटिव मिलती है तो मुझे एक फ्रेम तैयार करना पड़ेगा. मुझे लिखना पड़ेगा यू आर एक ब्लैंक, फिर मैं लिखूंगा टू, फिर ब्लैंक. इसमें मैं लिखूंगा वो वर्ब जो मुझे यहाँ पर इंट्रांजिटिव दी हुई है. और इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में आएगा वो सेंस जो ये वर्ब कैरी करती है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं चलता ये वर्ब कौन सी सेंस कैरी करती है,
ये सेंस कैरी करती है ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, कमांड की, एडवाइस, सजेशन की, वार्निंग की या प्रोहिबिशन की, तब आप लिख सकते हैं आस्क्ड। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब लास्ट फ्रेम, जब भी मुझे मिलता है लेट से ऑब्जेक्ट, तो जब मुझे लेट पहले ही दिया हुआ है तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा। मैंने लिखा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, सेकंड वाला। उसके बाद मैंने लिखा बी, उसके बाद पार्टिसिपल, उसके बाद सूटेबल प्रेपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा, फर्स्ट वाला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे इस फ्रेमवर्क की। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, बनाकर देखेंगे, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा, बाकी आप कोशिश करेंगे। मैंने लिखा कॉल सुमित, फिर मैंने कहा ओपन दी गेट, फिर मैंने कहा हिट द लाइक बटन, फिर मैंने कहा ऑपरेट द मशीन, फिर मैंने आपको कहा एक सेंटेंस और मैंने कहा पास द बुक। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कहता हूँ ये लिखी हुई है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। मैंने इस फ्रेम को देखते हुए मैंने लिखा लेट सुमित बी कॉल्ड, और सेंटेंस हो गया बिल्कुल ठीक। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मैंने लिखा लेट, हाँ जी लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ लिखा है। उसके बाद बी लिखा है, हाँ जी बी लिखा है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब थी, इसी की थर्ड फॉर्म लगाकर मैंने सेंटेंस को ठीक कर दिया। बाकी ये जितने सेंटेंस बचे हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 सेंटेंस एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आपने बना लिए, और मैं बनाता हूँ। मैंने लिखा लेट द गेट बी ओपन्ड, उसके बाद मैंने लिखा लेट द लाइक बटन बी हिट, इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, हिट हिट हिट, ठीक है। उसके बाद है मैंने लिखा लेट द मशीन बी ऑपरेटेड, उसके बाद मैंने लिखा पास द बुक, मैंने लिखा लेट द बुक बी पास्ट। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया कि ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में बनाना है, तो कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। अगले सेंटेंस पे बात करते हैं। अगले सेंटेंस में जाने से पहले मुझे सिर्फ एक बात जाननी है कि इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या कोई फर्क है। आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ, सिर्फ और सिर्फ इस नोट का फर्क है जो मैंने रखा है इस बी से पहले। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं आपको कह दूं डोंट कॉल सुमित, तो क्या आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी सर, हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ ऐसा करेंगे और ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या ये ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैंने लिखा लेट, हाँ जी लेट है। ऑब्जेक्ट, हाँ जी ऑब्जेक्ट है। नॉट नहीं, बी से पहले आएगा सर, बिल्कुल सही। नॉट बी कॉल्ड, क्या आप सही है। हाँ जी, लेट लिखा है, ऑब्जेक्ट है, नॉट है, बी है, कॉल्ड है, हाँ जी बिल्कुल सही है। ऐसे इसको भी बना सकते हैं, हाँ जी कितने भी सेंटेंस बना लो। मैंने लिखा डोंट ओपन द गेट, लेट द गेट, आप कहोगे नॉट बी ओपन। समझ गए आप मेरी बात, बिल्कुल समझ गए सर। चलिए एक सेंटेंस मेरे लिए आप बनाकर बताइए।
मैंने आपको कहा डोंट मेक अ नॉइस, डोंट टच माय मोबाइल, डोंट स्किप दिस वीडियो। 3 सेंटेंसेस मेरे लिए बनाकर दिखाइए झटके से। उम्मीद है आपने बना लिए होंगे। मैंने लिखा लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नॉइस, फिर मैंने लिखा नॉट बी मेड। ठीक है, आगे है लेट माय मोबाइल नॉट बी टच्ड। सही है, बिल्कुल सही है सर। आखिरी सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा लेट दिस वीडियो नॉट बी स्किप्ड। आप समझ गए। चलिए थर्ड सेगमेंट पे बात करते हैं। कई बार हमें ऐसा देखा जाता है कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब लिख देता है, ऐसे वर्ब लिख देता है, सिर्फ एक वर्ब। तब हम कैसे इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब भी आपको यही आइडिया लेना पड़ेगा, तब भी आपको यही फ्रेमवर्क लागू करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो इनके साथ एडवर्ब लिख देता है, जैसे गो देयर, सिट comfortably, eat slowly, work hard, drink enough, play well, write neatly। अगर आप सवाल पूछने की कोशिश करें इनसे वेयर से, हाउ से या व्हेन से, तो आपको जवाब मिलेंगे। जैसे मैंने कहा गो वेयर देयर, सिट हाउ कंफर्टेबली, ईट हाउ स्लोली, वर्क हाउ हार्ड, ड्रिंक हाउ इनफ, प्ले हाउ वेल, राइट हाउ नीटली। अब इनका फ्रेमवर्क कैसे है? एक ही फ्रेमवर्क है सर। मुझे लिखना पड़ेगा यू आर ब्लैंक, फिर मुझे लिखना पड़ेगा टू, और मुझे वर्ब दी हुई है गो, उसके साथ दिया हुआ एडवर्ब देयर, मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है कि जाने का हुक्म होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ऑर्डर्ड। अब आप पूछेंगे ये यू आर कहाँ से आया सर? देखिए, ये आर कन्वे करता है कि सेंटेंस में जो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर एक फीलिंग छिपी हुई होती है। कौन सी फीलिंग? असल तो दो फीलिंग कौन सी सर? पहला, आप हुक्म, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वॉर्न किसको करोगे? जो सुनने वाला है किसी को तो करोगे। इसका मतलब है कि स्पीकर भी मस्ट बी ऑलवेज देयर एंड लिसनर मस्ट बी देयर। इसी वजह से मैंने लिखा यू। और ये आर किस वजह से सर? देखिए, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग और प्रोहिबिशन हमेशा होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और यू प्लूरल है, उसी वजह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब लिखी है आर। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर कैसे लिख दिया सर? ये ऑर्डर कन्वे करता है इस बात से कि वर्ब किस तरह की लिखी हुई है। अब सिट कंफर्टेबली, मुझे क्या लगता है लिखा हुआ है यू आर, मैंने लिखा टू सिट कंफर्टेबली। अब देखना, कोई आपको बैठने के लिए, आराम से बैठने के लिए हुक्म तो नहीं देगा कि ठीक से बैठ, आराम से बैठ, जम के बैठ, ऐसा तो नहीं कहेगा। आपको एडवाइस ही किया जाएगा या सजेस्ट किया जाएगा। तो मैंने लिखा सजेस्टेड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना चले। अब आप कहें कि नहीं सर हुक्म भी दे सकता है, तो मैं आपको कहूँगा
मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लिखा कीजिए 8, और बिलीव मी ये ऑथेंटिक चीज़ है, ठीक है, इसके नंबर कभी नहीं कटेंगे। आगे, आराम से खाओ, ये एडवाइस होती है। मैं लिखूंगा यू आर एडवाइज्ड टू ईट स्लोली, ठीक है। आगे है वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड भी एडवाइस होती है सर, आपको कहा जाता है और मेहनत करो यार। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब ये ड्रिंक इनफ, ये भी एडवाइस होती है सर। यू आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक इनफ, ठीक है। आगे, प्ले वेल, अच्छे से खेलो, ये है। यहाँ पर आप बिल्कुल सही समझे कि कोई एनकरेज कर रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यू आर, लेकिन फिर उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा बीइंग एनकरेज्ड। सर इस चक्करों में मत डालो कि बीइंग भी लिखना पड़ेगा, इसने इतनी सारी चीजें याद नहीं होती, तो फिर आप क्या लिखो, सीधा ही यू आर सजेस्टेड। सर सजेस्टेड से बोर हो गए, कोई और वर्ड नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है, एक्सपेक्टेड लिख लो। यू आर एक्सपेक्टेड +2, और जो वर्ब लिखी है प्ले वेल, इसमें भी फंडा चल जाएगा सर, हाँ जी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, हाँ जी इसमें भी, हाँ जी इसमें नहीं, इसमें नहीं चलेगा सर, ये ऑर्डर ही होता है, ऑर्डर ही लिखना पड़ेगा। राइट नीटली में चल जाएगा, हाँ जी चल जाएगा। तो हमारी बात समझ आ गई। अब लास्ट फ्रेम पे बात करते हैं। मैंने सेंटेंस लिखे, मैंने लिखा लेट अस प्ले सम म्यूजिक। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा लेट हिम सॉल्व द सम। थर्ड मैंने लिखा लेट देम डिस्कस द मैटर। फिर मैंने फोर्थ लिखा लेट श्रुति कॉल विजय। फिफ्थ मैंने सेंटेंस लिखा लेट अस प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एक सेंटेंस मैं बनाऊंगा, बाकी बनाएंगे आप। पहले मैंने देखा ये सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में बनाना है। फ्रेमवर्क कैसे? हाँ जी, पहले लिखो लेट, मैंने लिखा लेट। सर लेट तो दिया हुआ था, यही उठा के लिख दूँ? हाँ जी लिख दो, मैंने लिख दिया लेट। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट सेकंड, ऑब्जेक्ट सेकंड, पहला ऑब्जेक्ट ये रहा, सेकंड ऑब्जेक्ट ये रहा, इसको लिखूँ? हाँ जी लिखो, मैंने लिखा लेट सम म्यूजिक। उसके बाद क्या लिखूँ सर? उसके बाद लिखो बी। ठीक है सर जी, मैंने लिख दिया बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म सर? ये जो दी हुई थी, हाँ जी मैंने लिख दिया बी प्लेड। उसके बाद सूटेबल प्रेपोजिशन। अब सूटेबल प्रेपोजिशन, हाँ याद आया जो आपने पहले बताया था, सूटेबल प्रेपोजिशन जैसे अगर कोई इंसान काम करता है, सर इंसान ही काम करेगा तो बाय लिख दूं? बाय ही लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे और बाय। अब सर ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाली बात, ये वाली, हाँ जी बायस। क्या ये बन गया? हाँ जी बिल्कुल बन गया। ऐसा है फिर तो मैं देख देख के सारे कर दूंगा सर, कर दोगे? कर दो। मुझे लगता है आपने कर दिए, चलिए मैं करता हूँ। मैंने लिखा लेट द सम बी सोल्ड बाय हिम। उसके बाद है लेट द मैटर
be discussed by them। उसके बाद लेट श्रुति कॉल विजय, लेट विजय बी कॉल्ड बाय श्रुति। ठीक है, आगे है लेट अस प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ जी, अभी लिख देते हैं, लेट द एग्जामिनेशन बी prepared for by us। यहाँ दो प्रेपोजिशन को एक साथ देख के चक्कर तो नहीं आए? अगर चक्कर आए हैं तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने बताया है कि कई बार दो प्रेपोजिशन एक साथ आ जाती हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती। और इसी बात के साथ मैं आज का हमारा ये जो डिस्कशन है किसको लेकर, वॉइसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लेकर ख़त्म करता हूँ। वॉइसेस हो गए ख़त्म, लेकिन आपके लिए कुछ सवाल बाकी हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, कमेंट में आपको ये ठीक करके बताना है कि सर ये ऐसे ठीक होंगे। एक या दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने लिखा, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, राहुल सेलिब्रेटेड his birthday with happily with his family in the mall in the evening at the Grand Park Station Hotel at 7 PM। ठीक है, एक ये सेंटेंस है। दूसरा है डोंट सिट हियर एंड डिस्टर्ब अदर्स। सिर्फ दो सेंटेंसेस है दोस्तों। ये दो सेंटेंसेस अगर आपने बना लिए तो समझ लीजिए वॉइसेस में आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और सच बताता हूँ, जितने मैंने आपको रूल बताए हैं, अगर आप उन रूल को फॉलो करेंगे तो ये दोनों सेंटेंसेस यूं हो जाएंगे। जब तक आप ये सेंटेंसेस बनाते हैं मैं नया टॉपिक तैयार कर लेता हूँ, और तब तक